रेनबो वनीटा पे मैं लेकर आ गई हूँ अनमोल एक नई बुक का एक्सपीरियंस। आज हमारे पास है बुक ज़ेन द आर्ट ऑफ सिंपल। ठीक है, तो अब टॉपिक बुक का ऐसा क्यों है, तो ज़ेन एक चाइनीज़ बुद्धिज़्म का स्कूल है। ठीक है, और जहाँ इसलिए जो बुक में भी आपको द ज़ेन वे ऑफ लिविंग बताया जाता है। बुक लिखी हुई है शिनमोयो मुसुनो ने, और जो बुक है वो एक प्रैक्टिकल बुक है। प्रैक्टिकल बुक इसलिए है कि बुक में ऐसी बहुत छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई गई हैं जिससे आपकी जो लिविंग है थोड़ी सिंपल हो जाए, क्योंकि आजकल के वर्ल्ड में तो केओस जो है। तो इस बुक का जॉनरा है, जिसे पता चल ही गया होगा, ये एक सेल्फ हेल्प बुक है। तो जिन्होंने जो शिनमोयो मुसुनो है जिन्होंने ये बुक लिखी है, वो 450 साल पुराने जो ज़ेन स्कूल है उसके मॉन्क हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी यहाँ बात कर लेते हैं ऑथर के बारे में। तो जो हमारे जो ऑथर हैं शिनमोयो मुसुनो, वो एक ज़ेन गार्डन डिज़ाइनर है। उसके बाद वो काफ़ी जगह पे लेक्चर दे चुके हैं, और लाइक ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में। और वो एक एनवायरमेंटल डिज़ाइनर प्रोफेसर हैं रीडिंग आर्ट स्कूल्स ऑफ जापान में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो अब बात करते हैं राइटिंग स्टाइल ऑफ ऑथर। तो ऑथर ने बुक को ऑलमोस्ट एक पेजों के चैप्टर्स में बांट रखी है। बुक को 4 पार्ट्स में बांटा गया है, और उन 4 पार्ट्स को 30 या 20 ट्रिक्स या टिप्स में बांटा गया है। ठीक है, तो बहुत बुक छोटी सी है, नियरली 160 पेजेस की हमारे पास ये पूरी बुक है। पर इन 160 पेजेस में जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टिप्स वो ट्रिक्स बहुत काम आती है आपकी डेली लाइफ में। तो अब बात करते हैं कि मुझे ये बुक पढ़ के कैसा लगा। तो बुक सेज just subtle shift in your habits and perspective, that's all you need to live a simple life। और to be very honest, simple life का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कोई फेम ना हो। simple life का मतलब ये है कि chaos ना हो आपकी लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो अपनी लाइफ में। तो मुझे इस बुक में जो बातें अच्छी लगी, बुक में ऑथर ने बहुत छोटी छोटी बातें बताई हैं जिन पे हम ध्यान नहीं देते अपनी डे टू डे लाइफ में, पर यार वो इम्पोर्टेंट होती हैं। तो पता है ये बुक प्रैक्टिकल है, वो आपको बताएंगे कि आपको ये करना चाहिए, और उसके पीछे एक फिलॉसफी भी बताएंगे। तो वो दोनों प्रैक्टिकल चीज़ों की और थ्योरी का जो बुक में मिक्सचर है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो बुक में जो मेन फोकस है ना, वो माइंड को पीसफुल करने पे है। कैसे आप अपने माइंड को पीसफुल, कैसे आप ज़्यादा पीस ले सकते हैं, अपने माइंड को और पीसफुल कर सकते हैं। बुक में मेडिटेशन को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत हाई लेवल का मेडिटेशन, बट हाँ ठीक है, बिगनर्स के लिए ये बुक बहुत सही है। थोड़ा सा मेडिटेशन बताया गया है बुक में, तो जो कि हम सब अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। मुझे भी ऐसी बुक पढ़ते हुए ना बहुत पीसफुल सा, मतलब मैं इमेजिन तो क्या, मतलब मुझे ऑरा इस बुक का ऐसा लगा कि आसपास मेरे बहुत ज़्यादा, मतलब इस बुक को पढ़ते हुए मुझे बहुत पीसफुल मुझे महसूस हो रहा था। तो क्योंकि और वैसे भी यार ही इज़ द हेड ऑफ द मॉन्क्स। ठीक है, और तो मतलब मुझे फील हो रही थी जिस तरह से मैं उनकी बुक पढ़ रही थी, कि जो भी कामनेस है जो उन्होंने उस बुक में डाली है। जैसे मैंने कहा कि बुक में छोटी छोटी बातें बताई जिनमें हम नॉर्मली ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि बुक में उन्होंने बताया कि जैसे कि आप आए फटाफट, है ना, ठीक है, आप घर से वापस काम से घर पे आ रहे हो आप, ठीक है, और आपने चप्पल जूते जो भी हैं आपके उतारे और फटाफट आप बेड पे चढ़ गए, या फिर जो भी अपने काउच पे जाके आप लेट गए। पर पता है आपको, मैंने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया, पर वो चीज़ आपके माइंड की हालत को बताता है। जैसे कि मतलब मैंने जब ध्यान दिया तो लिटरली मेरी जो चप्पलें हैं या मेरे शूज़ भी हैं, जब भी मैं अपने पलंग पे कूदती हुई बाहर से आती, तो वो चप्पल वो सिस्टमेटिक वे में नहीं रहती, वो शूज़ मेरे सिस्टमेटिक वे में नहीं, वो एक दूसरे के ऊपर पड़े रहते हैं, कभी इधर पड़े रहते हैं, कभी उधर पड़े रहते हैं। तो उन्होंने इस बुक में ये बताया है कि उन चप्पलों को पहले सेट करो। ठीक है, उन शूज़ को सेट करो, और उससे जब वो आदत आपको पड़ जाएगी तो आपकी डेली लाइफ में चीज़ें बहुत चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जिनको हम नोटिस नहीं करते, पर इनसे ही इतना सारा क्योस पैदा हो जाता है। हम इतना ज़्यादा टेंशन में आते हैं, जबकि ये मतलब माइनर सी चीज़ है यार, कौन ध्यान देता है इस चीज़ पे। पर इस चीज़ पे अगर तुम ध्यान दोगे तो तुम अपनी डेली लाइफ में मतलब और ज़्यादा काम और ज़्यादा शांत होते जाओगे और ज़्यादा संयम वाले होते जाओगे।
इस बुक में मुझे एक चीज़ और मतलब एक छोटी सी स्टोरी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। स्टोरी तो नहीं, मतलब एक छोटी सी बात है। जैसे आपको लग रहा होगा कि ये बुक आपकी मतलब पता है इस बुक में हर चीज़ के आपके हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिल सकता है। ठीक है, जैसे कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ कैसा होना चाहिए या फिर एक मेंटोर को अपने वर्क प्लेस पे कैसा होना चाहिए। तो इस बात को बताने के लिए उन्होंने बताया है कि जब एक चूज़ा होता है वो अंडे में होता है, ठीक है, तो उसकी माँ जो होती है या फिर जो उसकी माँ होती है वो बाहर से शेल को तोड़ने की कोशिश करती है और चूज़ा जब बड़ा और वो अंदर से तोड़ने की कोशिश करता है और दोनों शेल को तोड़ने की कोशिश करते हैं और फिर शेल टूटता है और फिर चूज़ा बाहर आ जाता है, एक हैप्पी हेल्दी चूज़ा। लेकिन अगर माँ ऊपर से शेल को तोड़ने लग जाए और बच्चा अंदर से इतना मैच्योर ही ना हो कि वो शेल को तोड़े अंदर से, तो शेल टूट जाएगा और बच्चा मर जाएगा। ठीक है, अगर बच्चा अंदर से शेल तोड़ रहा हो और माँ ऊपर से शेल तोड़ ही नहीं रही तो फिर क्या होगा कि बच्चा शेल तोड़ ही नहीं पाएगा ढंग से और बच्चा मर जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ उन्होंने इस चैप्टर में इस चीज़ में उन्होंने यही चीज़ बताने की कोशिश की है कि पेरेंट्स और जो उनके चिल्ड्रन होते हैं उनका रिलेशनशिप ऐसा ही होता है कि दोनों को ही एफर्ट डालना पड़ता है। पेरेंट्स को थोड़ा समझने की ज़रूरत है, बच्चों को थोड़ा समझने की ज़रूरत है और तभी वो रिलेशनशिप वर्कआउट कर पाता है। इसी तरह पे अपने वर्क प्लेस में भी अगर आप मेंटोर हैं तो आपको जिसको आप सिखा रहे हैं, ठीक है, तो आपको उसको थोड़ा सा ये आपको रखना पड़ेगा, थोड़ा सा पेट आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेट आपके जिसको आप सिखा रहे हो उसको करना पड़ेगा और तभी सक्सेसफुल हो पाएंगी चीज़ें। अगर ये थोड़ा सा इम्बेलेंस हुआ तो चीज़ें इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगी और क्योस क्रिएट हुआ। बुक में इतने सारे चैप्टर्स होने का यही फ़ायदा है कि उन्होंने हर एक बात पे, हर एक टॉपिक पे, हर एक लाइफ में जो भी कंडीशन आती है उस पर बात करी है। तो हमें क्या कंटेंट बहुत ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, बुक में, ये कहना चाह रही हूँ मैं। फिर उसके बाद उन्होंने जो मॉन्क हैं उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस का भी मतलब जिक्र किया है, अपने एक्सपीरियंसेस का सहारा लिया है कुछ बातों को प्रूफ करने के लिए, ठीक है, कुछ बातें आपको समझाने के लिए। तो वो मुझे बहुत अच्छी अप्रोच लगी क्योंकि मैं उस बुक से तभी कनेक्ट कर पाई जब उनके साथ वो चीज़ें हुई हों। ठीक है, आप मेरे से तभी कनेक्ट कर पाओगे जब मेरे साथ वही चीज़ें होंगी जो आपने कभी एक्सपीरियंस की हैं। ठीक है, हम तभी लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं और इसलिए मुझे लगता है कि मैं उनसे कनेक्ट कर पाई। इस बात से मुझे तो पता चल ही गया होगा कि मुझे ये बुक बहुत पसंद आई है। ठीक है, मैं इस बुक को वापस रीड करूँगी क्योंकि कुछ बातें तो मुझे याद हैं और कुछ बातें मुझे वापस से मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बुक में इतना कंटेंट था कि मुझे ना एक भी बात मिस नहीं करनी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, तो मुझे सब कुछ याद करने के लिए उसको मैं वापस से पढ़ना चाहूँगी वो। और जो कोट या जो लाइन जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी बुक में, अब उसका टाइम आ चुका है। बुक में एक लाइन थी कि व्हेन यू आर अनसर्टेन देन द सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट वे टू गो। जिसका मतलब ये है कि कई बार आप अनसर्टेन होते हो तो उन केसेस में सिंप्लिसिटी चूज़ करो, पर अगर आप श्योर हो फैंसी चीज़ों के लिए, लाइक आप ये कह सकते हो, इसका एग्जांपल आप ये ले सकते हो, आप कहीं जाते हो, ठीक है, आप कहीं वहाँ पे कपड़े चूज़ करते हो, ठीक है, तो आप श्योर नहीं हो कि यार ये सही लगेगा, यार ये सही नहीं लगेगा, यार ये बेटर लगेगा कि नहीं लगेगा, तो जब यू आर नॉट वेरी श्योर गो फॉर सिंपल थिंग्स। ठीक है, एंड व्हेन इफ़ यू आर श्योर देन इट इज़ ओके कि आप अपनी चीज़ के लिए जाओ, पर इफ़ यू आर नॉट sure, if you're uncertain, then go for simplest things. ओके वेल, तो टाइम आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का। और अगर मेरा रिव्यू देख के तुम लोगों को ऐसा लगा कि हाँ यार ये बुक मुझे पढ़नी चाहिए, तो कमेंट्स में जाओ नीचे, ठीक है, और लिखो यस। मुझे पता चलेगा कि कौन कौन इस बुक को पढ़ने वाला है। ठीक है, जाते जाते कमेंट्स में एक बुक का नाम लिखते जाना जो तुम चाहते हो कि मैं रीड करूँ, तुम्हारी फेवरेट बुक हो, क्योंकि बुक जो पढ़ते हैं ना उनकी आदत होती है कि जो बुक उन्हें अच्छी लगी ना वो दूसरों को सजेस्ट करें। इसलिए मुझे भी नई बुक्स सजेस्ट करो, मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है और मुझे भी नई बुक्स के बारे में पता चलेगा इस तरह तुम लोग के कमेंट्स है जो बहुत अच्छी हो सकती हैं। ठीक है, और अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डाउट है ना कि मतलब मेरे रिव्यू के बाद तुम्हें ये बुक पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, तो एक छोटी सी बात बता दूं, मैं एवटार द लास्ट एयरबेंडर की फैन क्लब में हूँ मैं, और डेथ नोट की फैन भी हूँ मैं। तो भाई इन दोनों का तो विश्वास मुझे, मतलब तुम सोच सकते हो अगर मेरी चॉइसेस ऐसी है तो फिर तो अब तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट रिव्यू तक के लिए गुड नाइट।